हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या जिसको कैट स्कैन या सीटी स्कैन बोलते हैं। पहले आपने इस क्रम में देखा हुआ है ईईजी और एमईजी के बारे में। अब उसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम जानेंगे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी किसे कहते हैं। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या सीटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये 1970 के दशक में पहली बार एलन कॉर्मैक और गॉडफ्रे हाउंसफील्ड नाम के दो लोगों ने स्वतंत्र रूप से विकसित किया था। मतलब दोनों ने अपनी अपनी जगहों पर ये टेक्नोलॉजी एक साथ विकसित की थी और इस अप्रोच को अब एक्सरे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक्सरे का इस्तेमाल होता है। जिस तरह एक्सरेज आप देखते हैं और कई लोगों ने कराया भी होगा या कभी ना कभी तो एक एक्सरे फिल्म देखी ही होगी, चाहे चेस्ट की, चाहे हाथ के पंजे की, पैरों की, तो उसी तरह का टेक्नोलॉजी यूज करके पर कंप्यूटर की मदद से इसमें दिमाग का इमेज बनाया जाता है। ये वर्ड जो आया है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड इसलिए है क्योंकि कंप्यूटरीकृत है, कंप्यूटर की मदद से हम बनाते हैं इमेज इसलिए। और टोमोग्राफी नाम जो आया वो ग्रीक वर्ड से आया है, टोमोज और ग्राफियन को मिलाकर बना है। टोमोज मतलब होता है कट और ग्राफियन मतलब होता है टू राइट। तो ग्राफी मतलब राइटिंग, मतलब ब्रेन की जो राइटिंग या उसकी जो इमेज बन रही है कंप्यूटर में, और कट का मतलब होता है स्लाइस, ब्रेन की अलग अलग परतों की, सतहों की अलग अलग एंगल से हम फोटोज लेते हैं, एक्सरेज लेते हैं और फिर कंप्यूटर की सहायता से कंबाइन करके उसको 3D इमेज में बना देते हैं। इसीलिए इसका नाम हुआ है एक्सरे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जो है ये एक्सरे प्रोसीजर को ही यूज करता है और ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को देख पाता है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि हमें देखना है कि ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है। पर सीटी स्कैन सिर्फ ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए नहीं, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर देखने के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट के लिए हम सीटी स्कैन का यूज कर सकते हैं। उससे अंदरूनी अंग जो है बॉडी के, उनका स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल पाता है। तो कॉर्मैक और हाउंसफील्ड जो थे, उन दोनों ने ही ये चीज महसूस की कि अगर एक्सरे जो हम यूज करते हैं वही पद्धति अगर हम यूज करें, लेकिन जैसे एक्सरे अगर हम करते हैं मान लीजिए छाती का या हाथ का, तो आपने देखा होगा कि पीछे एक फिल्म रहती है, उसके ऊपर हम अपना हाथ रख देते हैं, फिर ऊपर से एक मशीन होती है, वो कोई रेज डालती है जो हमें दिखती नहीं है, और उसकी वजह से फिर अगले साइड उसका इमेज बन जाता है जो डेवलप होने के बाद फिर आपको दी जाती है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर अलग अलग एंगल से हम एक्सरे बीम भेजें किसी बॉडी पार्ट में या ब्रेन के तरफ, और उन सारी इमेजेस को जो अलग अलग एंगल से ली गई हैं कंप्यूटर की सहायता से अगर हम कंबाइन कर दें तो एक 3D इमेज बन जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी दो आंखें देखती हैं, तो हमारी आंखों का जो रेटिना है उस पर कोई भी चीज का 2D इमेज ही बनता है, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस है रेटिना हमारा, तो वो 2D इमेज ही बनता है। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, दोनों आंखों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, दोनों आंखें हमारी खोपड़ी में थोड़ी डिस्टेंस पे मौजूद हैं, इसकी वजह से सेम चीज का जो इमेज बनता है हमारे आंखों के रेटिना पे, वो एक आंख पे थोड़ा सा अलग एंगल पे बनता है, दूसरे आंख में थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनता है, थोड़ा अलग एंगल पे बनता है। और इसी अंतर के चलते इन दो इमेज को हमारा ब्रेन कंबाइन करके 3D इमेज बना लेता है और हमें हर चीज 3D में दिखाई देती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके इन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग अलग अलग एंगल से एक्सरे डालेंगे किसी बॉडी पार्ट पे या मान लीजिए ब्रेन पर, और वो सारी इमेजेस लेके अगर हम कंप्यूटर की सहायता से कंबाइन कर दें तो हमें ब्रेन का 3D इमेज दिख सकता है। और यही मेथड इन लोगों ने इसमें यूज किया। इसमें होता क्या है कि एक्सरे जो है जब आप पास करते हैं ब्रेन से या बॉडी के किसी भी पार्ट से मान लीजिए, तो कैसी इमेज आएगी ये इस पे निर्भर करता है कि जिस टिश्यू में आप एक्सरे पास कर रहे हैं वो टिश्यू जो है उसका घनत्व कितना है। अब आप जानते हैं कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का घनत्व अलग अलग है। जैसे हड्डियां जो हैं वो सबसे ज्यादा घनत्व वाली चीज हुई, वो सबसे ज्यादा रेडिएशन को सोख लेती हैं और अपने से पार होके कम रेडिएशन निकलने देती हैं। तो अगर आप हड्डियों पे एक्सरे डालेंगे तो उसमें से दूसरी तरफ कम रेडिएशन पास करेगा, ज्यादातर वो सोख लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है दूसरी तरफ हल्के कलर की इमेज बनती है। तो अगर आपने कभी देखा हो पंजे का एक्सरे या छाती का एक्सरे, तो आप देखते हैं कि हड्डियां उसमें व्हाइट व्हाइट तरह की दिखती हैं, क्योंकि हड्डियों का घनत्व इतना ज्यादा है, उसमें डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आपने जब एक तरफ से एक्सरे डाली तो उसने काफी सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और दूसरी तरफ
कम निकलने दिया तो फिल्म पर जो इमेज आएगी वो थोड़ा सा व्हाइट किस्म की रहेगी, तो हड्डियां बहुत ज्यादा व्हाइट दिखती हैं एक्सरे फिल्म पे। इसी तरह से जैसे जैसे डेंसिटी कम होती जाएगी वैसे वैसे ग्रे होते हुए ब्लैक कलर की चीजें दिखने लगेंगी। अब लो डेंसिटी की बात करें तो मसल्स जैसे हो गए, मसल्स का घनत्व जो है वो, मांसपेशियों का घनत्व जो है वो हड्डियों से थोड़ा कम होता है, जाहिर सी बात है। तो उसमें से अगर आप एक्सरे पास कीजिएगा तो उसमें वो कम रेज एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा बाहर जाने देगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रे कलर का पिक्चर आएगा मसल्स का। अगर आप देखते हैं हाथ का पंजे का एक्सरे है तो हड्डियां दिखती हैं व्हाइट व्हाइट, उसके बगल में हल्का हल्का ग्रे जैसा एरिया दिखता है क्योंकि वो आपकी मसल्स है जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह अगर और कम घनत्व की बात करें, जैसे ब्लड हो गया शरीर में या वाटर का कंटेंट हो गया, तो इसका घनत्व एकदम ही कम है। इसमें से जो एक्सरे पास होंगी वो लगभग पूरी की पूरी वो पार करने देता है अपने से। तो जहां पे ब्लड वगैरह होगा वहां से अगर एक्सरे पास करिएगा तो दूसरे साइड बिल्कुल ब्लैक इमेज आएगी। तो इस तरह से ये कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है इस तरह की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके उस तरह का इमेज ब्रेन का बना देता है, जहां पे अगर हड्डियां कहीं हैं तो वो व्हाइट में दिखेंगी, मसल्स वगैरह है थोड़ा ग्रे जैसे दिखेंगे, और हल्का मटेरियल जो है ब्लड वगैरह हो गया या और हल्के कुछ ऊतक हो गए, टिश्यूज हो गए जिसमें डेंसिटी बहुत कम हो, तो ये सारे और डार्क कलर ब्लैक जैसे में दिखाई देते हैं। तो क्या होता है इसमें सीटी स्कैन में कि जो पेशेंट हमारा है उसको हम एक फ्लैट सरफेस पे लिटा देते हैं, अभी आप वीडियो में देखेंगे आगे, और एक सिलेंडर नुमा चीज होती है, मशीन जो होती है उसके अंदर उसको डाल देते हैं। अब उसके चारों ओर जो है एक सेंसर टाइप का लगा होता है, एक तरफ एक्सरे बीम आने के लिए होता है और दूसरी तरफ सेंसर लगा होता है कि एक्सरे बीम बॉडी से पास करे और दूसरी तरफ उसको फिल्म पर कैच कर लिया जाए। और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब कंप्यूटर से जुड़ी होती है और अलग अलग एंगल से फोटो लिए जाते हैं, ढेर सारे फोटोज लिए जाते हैं, 100-200 फोटो मिनटों में लिए जा सकते हैं, और उसको फिर कंप्यूटर कंबाइन करके 3D इमेज ब्रेन का बना देता है। अभी आप वीडियो में देखेंगे तो और क्लियर होगा कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। Sunnybrook's 4 computerized tomography or CT scans never stop running, performing up to 40,000 scans every year. CT scans use X-rays to make detailed pictures of the area inside your body being imaged. It's a common test, so what do you need to know if you're having one? In many cases, you shouldn't eat anything for 3 hours before your scan, but are encouraged to drink plenty of clear fluids. This will help your kidneys filter out the iodine dye or contrast agent often used to make your inner structures and organs easier to see. Arrive 15 minutes before your appointment time. After check-in, you'll be asked a number of questions at the nursing station, including your medical history and any allergies you may have. At this point, you may need to have blood work done to determine how well your kidneys are working, a process that will delay your scan by 90 minutes. But it's for your own safety and advises the technologist about what form of contrast agent to give you. Next, you'll have to change into a hospital gown, and for some people, an IV is inserted. The technologist will explain the test and position you properly on the table. The contrast agent is administered through your IV with this power injector, which streams a consistent volume into your body over a set period of time. During the test, you may get a metallic taste in your mouth or feel like you've just urinated, but don't worry, that's normal and will pass. While the preparation takes some time, the CT scan itself is done in less than 5 minutes. And remember that family members will have to wait in the waiting room. When your scan is done, you'll be advised to stay on site for about 15 minutes to make sure you're okay. Drink plenty of clear fluids for the day following your test to help clear the contrast agent from your system. You can now have something to eat and get back to your normal activities. Remember, allot some extra time for delays like needing blood work or even parking your car. And if you're pregnant or breastfeeding, make sure to talk to your doctor first. With Sunnyview, I'm Monica Mattis. तो इस वीडियो में आपको दिखाया गया कि कैसे ये सीटी स्कैन का जनरल प्रोसेस होता है। पहले आपको कुछ समय पहले, जब आपका टाइम दिया गया है सीटी स्कैन के लिए, उसके करीब 2-3 घंटे पहले आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना होता है। वहां पे फिर आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, जैसे आपका किडनी का फंक्शन कैसा है, कोई एलर्जी तो नहीं है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा क्लियर पिक्चर आ पाए सीटी स्कैन में कंप्यूटर पे। इसके लिए एक स्पेशल तरह का डाई दिया जाता है
व्यक्ति को, जो कि हार्मफुल नहीं होता है शरीर के लिए, लेकिन उसको फिर भी बॉडी से पास हो जाना चाहिए। तो किडनी अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो चीज बाद में यूरिन में पास नहीं होगी ठीक से। तो ये सब चीजें पहले टेस्ट कर ली जाती हैं और आपको खाली पेट जाना होता है। फिर आपको ढेर सारा पानी पीने के लिए बोला जाता है और फिर जैसे उसको गाउन में चेंज करने को बोला गया महिला को, उसने हॉस्पिटल गाउन पहन लिया। उसके बाद उसको लेटाया जाएगा और उसको एक, जैसे देखा आपने आईवी से उसको दिया जा रहा था एक फ्लूइड, वो डाई है जो उसकी बॉडी में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जो पिक्चर आएगी वो ज्यादा क्लियर पिक्चर कंप्यूटर पे हमें मिलेगी। और एक बार जब ये टेस्टिंग का प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद व्यक्ति को ढेर सारा पानी फिर पीने के लिए बोला जाता है ताकि जो डाई है वो बॉडी से सही से बाहर हो जाए पूरा, और उसके बाद वो खा पी सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है कि कैसे वो पिक्चर बन रही है, आखिर वो एक्सरे कैसे डाली जा रही है, वो हम अब अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो इमेज बनती है। The CAT scan is a medical procedure in which a specialized X-ray provides a cross-sectional image of the body. A patient lies inside a tunnel equipped with a scanner. The scanner consists of an X-ray emitter 180 degrees across from the receiver. The patient's bed slowly moves through the tunnel and stops. The scanner circles the patient, and X-rays are beamed and received at many points along the circumference of the tunnel. Each time the bed moves, the scanner circles again. A computer analyzes the information received by the X-rays and constructs an image of a slice of the body. तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक्सरे इमेज अलग अलग एंगल पे बॉडी की डाली जा रही है और दूसरी तरफ एक रिसीवर है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है और कंप्यूटर से कनेक्टेड है और कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन सारी भेज देता है। और फिर आपने देखा कि बेड थोड़ा सा मूव किया, अगर दूसरे बॉडी पार्ट का लेना है तो फिर मूव करेगा बेड थोड़ा सा और फिर वो पूरा 180 डिग्री घूमेगा, हर एंगल से तस्वीरें लेगा और उसको कंप्यूटर में भेज देगा, जिसको फिर कंप्यूटर कंबाइन करके एक 3D इमेज बना के दिखा पाता है। इस तरह का कुछ दिखता है अगर बॉडी का आपने सीटी स्कैन कराया है या अगर ब्रेन का करा रहे हैं जो राइट साइड में दिखाया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये यहाँ पे तो क्योंकि आप पिक्चर फॉर्म में देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, पर कंप्यूटर पे वो 3D इमेज के रूप में दिखाई देता है। तो कम से कम 8 से 9 अलग अलग एंगल से तस्वीरें लेनी होती हैं, तब उसको कंबाइन करके एक अच्छा 3D इमेज ब्रेन का बन सकता है। और ये जब से 1970s में शुरू हुआ सीटी स्कैन, तब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और जानते हैं आपकी अक्सर ही ज्यादातर हॉस्पिटल्स जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहां सीटी स्कैन की सुविधा होती ही है, तो उसका यूज किया ही जाता है। एक्सरे से भी जो रिपोर्ट्स आती हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है, उन सब के साथ लोग अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं सीटी स्कैन भी कराने, ताकि उनको ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन बॉडी के पार्ट के बारे में मिल पाए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है आप देखिए, और क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम लोग साइकोलॉजी के फील्ड के हैं, इसलिए जरूरी है कि हम सीटी स्कैन का यूज देखें कि हमारे ब्रेन में कहाँ पे वो क्या चीज देखने में हेल्प करता है। पर सीटी स्कैन बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है और पूरे बॉडी के स्कैन के लिए वो यूज हो सकता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए यूज हो सकता है। तो अगर देखिए तो सबसे पहली चीज, कोई भी बीमारी का पता लगाना है अगर, तो हम सीटी स्कैन का यूज कर सकते हैं, खासकर ऐसी बीमारियां जो बहुत गहराई में हमारी बॉडी में स्थित हो, जैसे आंतों के अंदर हो अगर, तो सीटी कोलोनोग्राफी होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी आंतों में समस्या हो या कैंसर की संभावना हो। उसमें सीटी स्कैन हम करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं उभर रही है उनके अंदर, उनकी बॉडी में आंतों में कहीं कैंसर की संभावना है तो कुछ कैंसरस टिश्यू तो नहीं बन रही है। इसी तरह हार्ट का स्कैन भी किया जाता है, जिनको खतरा होता है हार्ट डिजीज का, तो उसको चेक करने के लिए भी सीटी स्कैन किया जाता है। तो बीमारी का पता लगाने के लिए इसमें बहुत इसका यूज होता है। दूसरी चीज है कि अगर कहीं ट्यूमर है बॉडी में, कहीं कुछ कैल्शियम जम रहा है, कैल्शियम का जमाव हो रहा है, हैमरेज हो गया, अगर हड्डियों में कहीं बहुत ही अंदरूनी चोट पहुंची है, तो उसका पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन का यूज होता है। ये बहुत ही सेंसिटिव तरीका है पेट और आंतों की दिक्कतों को पता करने के लिए, बहुत ही संवेदनशील तरीका है। अगर छोटी सी भी कहीं दिक्कत आ रही है जो बहुत ही और किसी टेस्ट में जल्दी पकड़ में नहीं आ सकती है, उसको भी सीटी स्कैन से देखा जा सकता है। तो एब्डोमिनल डिजीज जो भी है, पेट और आंतों की जो भी समस्या है, कैंसर हो गया, किस स्टेज का कैंसर है,
इस तरह की चीजें भी पकड़ने में सीटी स्कैन बहुत अच्छा साबित होता है। इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, जैसे आप जानते हैं मामूली जो हड्डियों का फ्रैक्चर होता है कि हाथ की हड्डी टूट गई, उंगली की हड्डी टूट गई, तो ये सिंपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन जहां कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, जहां बहुत छोटे छोटे टुकड़े हड्डियों के हो गए हैं, या जहां पे कॉम्प्लेक्स तरह की हड्डियां हैं, वहां अगर फ्रैक्चर हो जाए, जैसे घुटनों की हड्डियां, तो इन सब जगहों पे जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होते हैं उसको देखने के लिए भी सीटी स्कैन का बहुत यूज होता है। इसी तरह सर का अगर आपको करना हो या आपकी रीढ़ की हड्डी का इमेजिंग करना हो, तो उसके लिए भी सीटी स्कैन का यूज होता है। इसी तरह ब्लड वेसल्स जो है आपकी बॉडी में, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कहीं खून का थक्का जम रहा है, यहाँ या कहीं पर हवा का बुलबुला चला गया है, कुछ दिक्कत इस तरह की हो गई है, तो वो भी पता करने में सीटी स्कैन का बहुत यूज है। और रेडियोथेरेपी जो हम लोग करते हैं, जैसे कुछ कैंसर्स होते हैं, आप जानते हैं कि रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है, तो उसकी प्लानिंग करने के लिए भी कैंसर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या साइज है, कितना बड़ा है, ये सब पता करने में भी सीटी स्कैन का बहुत यूज है। एंजियोग्राफी वगैरह जब की जाती है, आपको पता है हार्ट में बाईपास होता है, सर्जरी होती है, तो उन सब चीजों में भी जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं, जो नलियां हैं खून की, जो हार्ट को ब्लड ले जा रही हैं, वहां से ब्लड ले आ रही हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसमें कहाँ ब्लॉकेज है, ये सब देखने में भी काफी हेल्प मिलती है। पेल्विक एरिया जो है आपका, जो कमर का एरिया है, वहां पर अगर से महिलाओं में सिस्ट हो जाता है, उनकी ओवरीज में जो अंडाशय है उनका, उसमें सिस्ट हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, कभी कभी हो सकता है पुरुषों में भी या महिलाओं में भी, जो आपका ब्लैडर है, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है, वहां कुछ दिक्कतें हैं, वहां पे कुछ बीमारी हो गई है, वो पता करना। किडनी में स्टोन है या यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें स्टोन हो गया, पथरी हो गई है, किडनी की कोई समस्या हो गई है, हड्डियों में कोई समस्या है इस एरिया में, कमर की हड्डी में, तो वो देखने में भी इसमें काफी उपयोग होता है सीटी स्कैन का। इसी तरह चेस्ट का अगर देखना है कुछ, कि किसी तरह का टीबी वगैरह तो नहीं है, न्यूमोनिया नहीं है, कोई और तरह का इन्फेक्शन नहीं है, जो सांस की नलियां हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है उसमें कि जन्मजात उसका नली में कुछ संकुचन हो, कहीं पे कुछ दिक्कत हो, कुछ फंसा हुआ हो, कहीं स्ट्रक्चर उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, इस तरह की सारी चीजें देखने में सीटी स्कैन का बहुत यूज आता है। पर कुछ कमियां भी हैं इसकी। क्या कमियां हैं? जैसे जो मशीन है सीटी स्कैन की, वो ग्रे और व्हाइट मैटर के बीच में डिफरेंस देखती है, और डाई भी दिया जाता है, इसीलिए जो दिया जा रहा था वो आईवी लगाकर, कि ज्यादा क्लियर कॉन्ट्रास्ट पिक्चर बने। पर कभी कभी ऐसा नहीं भी हो पाता है कि क्लियर पिक्चर्स नहीं बन पाती हैं। जैसे आप यहाँ जो इमेज में देख रहे हैं, ब्रेन का ये है, तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड में नॉर्मल ग्रे और व्हाइट डिफ्रेंसिएशन दिखा रहा है, मतलब कहाँ पे ग्रे एरिया ब्रेन का है, कहाँ ब्लैक है, कहाँ व्हाइट है, ये आपको डिफरेंस पता चल रहा है, स्ट्रक्चर उसके हिसाब से आपको ब्रेन का पता चल रहा है। पर उसके ऑपोजिट साइड देखिए, जहां पे ग्रे और व्हाइट मैटर मिल गए हैं, बिल्कुल धुंधला सा हो गया, वहां कहाँ क्लियर कट स्ट्रक्चर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ग्रे और व्हाइट मैटर ब्रेन में अलग अलग एरिया होते हैं, तो उसका क्लियर कट डिफरेंस पता चल पाना ये सीटी स्कैन में संभव होता है आमतौर पर कई बार ये बहुत फेडेड नजर आता है, बहुत क्लियर नहीं दिख पाता है, तो ये एक कमी हो सकती है सीटी स्कैन की। दूसरी बात कि सीटी स्कैन में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दिखेगा, ब्रेन का या किसी भी बॉडी पार्ट का आप करें तो स्ट्रक्चर पता चलेगा, उस एरिया की संरचना क्या है ये आपको पता चलेगा, लेकिन फंक्शन नहीं पता चल सकता। और ब्रेन में जब हम स्टडी करते हैं तो हम तो चाहेंगे कि स्ट्रक्चर भी पता चले और फंक्शन क्या वहां ब्रेन में हो रहा है वो भी पता चले तो ज्यादा अच्छा है, जो कि आगे कुछ हम लोग टेक्नोलॉजीज देखेंगे उसमें फंक्शन देखा जा सकता है। तो इसकी ये कमी है कि आप फंक्शन इससे नहीं देख सकते, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको ब्रेन का पता चल सकता है। इसी तरह एक्सरे जो यूज होती है इमेज बनाने के लिए, वो अच्छी चीज है, उससे अच्छा इमेज बन जाता है, कई एंगल से लेके बन जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरे का उपयोग अगर किया जाएगा बॉडी पे तो वो हार्मफुल हो सकता है शरीर के लिए। मतलब अगर आपने आज सीटी स्कैन कराया तो अब आप चाहेंगे कि हफ्ते भर में फिर से करा लें, हफ्ते भर में फिर से दोबारा करा लें, तो वो हार्मफुल हो सकता है शरीर के लिए। बहुत ज्यादा एक्सरे का उपयोग आपके शरीर पर नुकसान पहुंचा सकता है, तो बहुत ज्यादा इससे हम एक्सपोजर नहीं रख सकते हैं। फिर जो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक कौन होते हैं? जिनको बंद जगहों का भय होता है, बंद जगहों से डर होता है। ऐसे लोग लंबी लंबी सीढ़ियां चढ़ के चले जाएंगे ऊंचे फ्लोर्स पे, लेकिन एलिवेटर नहीं लेंगे वो, क्योंकि उनको बंद जगह से डर लगता है, इसलिए बंद कमरे में नहीं रहना चाहेंगे। कार में बंद करके वो नहीं जा सकते, ऐसे लोग को आप लेकर जाइए तो कभी एसी आप कार में चला ही नहीं पाएंगे, उनको खिड़की खोल के ही रखनी है। तो ये लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग होते हैं, इनको बंद स्पेसेस से, छोटी
स्पेसेस से डर लगता है। तो ऐसे लोग को आप इस मशीन में नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसा आपने स्ट्रक्चर देखा कि उसके बीच में जाना है, वो गोल जैसा चीज बना हुआ है, उसके बीच में जाना है, अगर उसमें उनको सर रखने बोला जाएगा तो उनको बेचैनी लग सकती है कि बड़ा बंद बंद सा लग रहा है ये। तो वैसे लोगों में करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, उनपे नहीं किया जा सकता है। इसी तरह जो प्रेग्नेंट वेमेन है, जो महिलाएं हैं जो गर्भ से हैं, तो उनके ऊपर करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि महिला पे तो उतना असर नहीं आएगा, पर बच्चा जो है वो कमजोर होता है, नाजुक होता है, उस पे उतनी एक्सरे भी हानिकारक हो सकती है। एक बार यूज किया एक्सरे भी नुकसान कर सकता है उसको। तो इसलिए उनपे जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें अवॉइड करने की कोशिश की जाती है कि सीटी स्कैन नहीं किया जाए उनके ऊपर। इसी तरह जो इमेज बनती है ब्रेन की, इमेज का स्पेशियल रिजोल्यूशन कम होता है। जैसे मैंने पहले की क्लासेस में बताया था, फिर बता देते हैं कि दो तरह का रिजोल्यूशन ब्रेन का होता है, स्पेशियल और टेम्पोरल। स्पेशियल रिजोल्यूशन का मतलब कि आप कितनी छोटी से छोटी बारीक जगह उसमें देख पा रहे हैं। जैसे आपके फोन में हो गया, अगर आपका फोन अच्छा क्वालिटी का कैमरा रखता है, अच्छा पिक्सल साइज है उसका, तो आप एक फोटो लेंगे, उसको जूम करते जाएंगे, पर काफी डिटेल आप छोटी छोटी उसमें क्लियर कट देख पाएंगे। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है तो छोटी स्पेसेस में क्या चीजें हैं वो आपको नहीं दिख पाएगा। ऐसे केसेस में आप जूम करेंगे पिक्चर को तो सब धुंधला दिखेगा, आपको क्लियर कट नहीं दिख पाएगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन कम होता है सीटी स्कैन का, 5 से 10 मिलीमीटर के एरिया में ही वो चीजें देख पाता है। उससे छोटी एरिया में आपको देखना पड़े तो आपको नहीं दिखेगा। अब आपको लगेगा कि 5 से 10 मिलीमीटर तो बहुत छोटी जगह है, उतने में देख पा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप ब्रेन के हिसाब से सोचिए, ब्रेन में कितनी महीन महीन छोटी छोटी चीजें हैं, न्यूरॉन्स वगैरह तो आप आंख से देख भी नहीं सकते। तो ब्रेन के अगर संदर्भ में देखें तो 5 से 10 मिलीमीटर काफी बड़ी जगह है। आपको चाहिए कि आप उससे भी और सूक्ष्म जगह 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से में भी आप देख पाए कि क्या हो रहा है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। तब आप ब्रेन का फंक्शनिंग या उसमें क्या स्ट्रक्चर है आप समझ पाएंगे। तो ब्रेन के नजरिए से अगर हम देखें, ब्रेन के हिसाब से देखें, उसकी तुलना में देखें, तो 5 से 10 मिलीमीटर बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी नहीं है। ये छोटे से छोटी जगह पे क्या हो रहा है इस चीज की पिक्चर हमें नहीं दिखा सकता है। हालांकि अब जो नई मशीनें आ रही हैं उसमें एडवांसमेंट की जा रही है, अब स्पेशल रेजोल्यूशन बेहतर हो रहा है, इमेज क्वालिटी भी बेहतर हो रही है, लेकिन फिर भी अभी बाकी जो टेक्निक्स हैं जैसे MRI वगैरह हो गया या MEG वगैरह जो हमने देखा था पहले, PET स्कैन हो गया, इन सबसे अभी भी इस मामले में ये पीछे है, इसका स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा नहीं रहता है। बस इतना ही है इसमें। थैंक यू।